हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी वैकेंसी लेकर जो कि एक महारत्न कंपनी के बीच से निकल आई है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की जो रिफाइनरी होती है वहां पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। दोस्तों, आप कहेंगे हर एक बच्चा तैयारी करता रहता है और अच्छे अच्छे फील्ड में अपनी एक अपॉर्चुनिटी भी चाहता है कि मुझे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे आपकी IOCL में जो एक रिफाइनरी है, एक तरह से आपकी अपेंडिक्स की जॉब आई हुई है। दोस्तों, ये किसी प्रकार से परमानेंट जॉब नहीं है। अब अगर ये परमानेंट नहीं है तो किस तरह का ये आपका ये पीरियड होने वाला है, वो हम पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसका फायदा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी को इतनी बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर हम ट्रेनिंग सभी बच्चे कहीं ना कहीं से करे होते, लेकिन अगर हम अपनी ट्रेनिंग कहीं किसी महारत्न कंपनी में कर लेते हैं तो चांस आपको पूरे भारत में नौकरी मिलने के ज्यादा होते हैं और एक अच्छे पैकेज पर काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं। कहां इसकी जो है नंबर्स ऑफ पोस्ट कितनी है, कब फॉर्म भरा जा रहा है, कब एग्जाम, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने दिन का आपका इसका जो पीरियड है, आपका ट्रेनिंग पीरियड वो कितने दिन का है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये आपका चैनल है और इस पर आपको हर एक ऑल ओवर इन इंडिया का नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह से मिलता रहता है। तो दोस्तों, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, यहां से आप देखेंगे IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी, ये हर एक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है, नहीं। तो ये आपने चाहे आपने 12वीं कर रखी है, ITI कर रखी है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे BSc कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, उन सभी के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो पूरी तरह से अपनी वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां से बात करते हैं कि आप यहां से सबसे पहले देखिए यहां से किसकी ट्रेड में वैकेंसी आई है। तो आप ट्रेड्स वाइज वैकेंसी आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो आई है DEO मतलब होता है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपके 12th पास मांगा है, उसमें 49 वैकेंसी है और इसका जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने का दोस्तों यहां से होगा। अगर हम बात करें फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्या सर्टिफिकेट मांगता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आपके पास में एक सर्टिफिकेट, जैसे आपने कहीं से भी कोई भी कंप्यूटर वगैरह सीख रखा हो उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और साथ में आपने 12वीं कर रखी है और उसमें 33 वैकेंसी है यहाँ पर। और इसका जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका कितना है, 12 महीने का यहाँ पे हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे फीटर के लिए तो आपके पास में 10 प्लस में एक ITI होनी चाहिए। ये अच्छी वैकेंसी है और देखिए काफी आप देखेंगे ये पूरे भारत के, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह की है। तो आप पूरे भारत में कहीं से भी आप फॉर्म को भर लीजिए, आपके आसपास की जो लोकेशन होगी वहां पर आपको अपॉइंट करके आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहां से आप देखेंगे 189 आपकी सीट है जिसमें आपका जो आपका ट्रेनिंग होने वाली है वो 12 महीने की यहाँ पे होने वाली है। अकाउंटेंट की अगर दोस्तों बात करेंगे, ये हमारी बीकॉम इसमें मांगा गया है और 39 यहाँ पे पोस्ट है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की यहाँ पे होगी। अगर हम बात करें ऑपरेटर केमिकल प्लांट, दोस्तों इसमें आपका BSc मांगा गया है। BSc आपके पास PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या आपके पास में होना चाहिए। और इसमें हम बात करें पोस्ट की तो 421 और साथ के साथ में जो ट्रेनिंग है आपकी कितनी होने वाली है यहाँ पे, ये आपकी 1 साल की होने वाली है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे आपका जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका इसमें 79 सीट है और इसके 1.5 यानी कि सवा महीने या सवा साल यानी कि हम बात करेंगे 15 महीने का यहाँ पे इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है दिया हुआ। ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है दोस्तों, चाहे आपके पास में BA हो, चाहे तो आपके पास में BA हो, चाहे आपका MA हो, कुछ भी ग्रेजुएशन है आप आराम से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉयलर की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका BSc मांगा गया और साथ के साथ में आपका BSc भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए और यहाँ पर पोस्ट है आपकी 59 और ये आपका 2 साल यानी कि 24 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। और भी बहुत सारी इसमें वैकेंसी अलग डिप्लोमा पे भी आई हुई है। तो सारी की सारी अगर हम टोटल करेंगे इनमें और वैकेंसी जोड़ने के साथ आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैक्सिमम सीट जिसमें थी मैं उसी का लिए उसी की वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अवेयर है वो तो है लेकिन जिन बच्चों को पता लग पाता उसके लिए वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे टोटल सीट की तो ये आपकी 1720
20 सीट पर ये अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या पूरी तरह से कब फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसका डीबी, वो पूरी की पूरी डेट, क्या इसमें आपका एज क्या मांग रहा है, फीस कितने लगने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां से आप देखेंगे कि जो अप्लाई डेट है वो आपका 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक की इसकी डेट है 2023 में। अगर एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी 31 अक्टूबर 2023 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। जितनी ही मांग रहा है, कितनी मांग रहा है, आप कहेंगे एज हमारी जो है 18 से लेकर 24 साल यहाँ पे मांगी गई है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे दोस्तों, ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दोस्तों फीस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर चाहे आप यूआर से, जनरल अनरिजर्व से है, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कहीं से भी किसी भी कैटेगरी से है, आपकी मात्र क्या लगना है, 0 रुपया पे लगने वाला। तो हर एक बच्चा फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि एक अच्छी महारत्न कंपनी के ये आपकी अप्रेंटिस करने का मौका आपको मिल रहा है। एग्जाम डेट साथ के साथ में उसने बिल्कुल बता दिया, आपके पास समय भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे आज, आप अगर बात करेंगे तो अक्टूबर में रन कर रहे हैं, तो मात्र आपके पास समय है कितना, नवंबर में है, और दिसंबर के 2-3 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट भी बहुत तेजी के साथ में आपको दिखाएगा। 8 दिसंबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा कितने बच्चे अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हुए हैं। अब दोस्तों डीवी की भी इसने बता दी कि हमारा 13 से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक इसमें आपका क्या होने वाला है, ये डीवी चलने वाला है। तो दोस्तों ये तो सारा के सारे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी ये मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन टेस्ट होगा, डीवी होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। छोटा मोटा सा मेडिकल है, ज्यादा टफ इसमें कोई मेडिकल नहीं होता है। रिटन में क्या पूछता है, रिटन में आपको समझा देता हूं। यहां से देखेंगे रिटन में अगर हम बात करें, रिटन टेस्ट में एक आपका एमसीक्यू पैटर्न का एक पेपर होगा। उस पेपर में अगर हम बात करें कि आपका नोटिफिकेशन में किसी प्रकार से कुछ भी नहीं बता रखा, उसने बताया कि ये आपका जो है एमसीक्यू जो होता है, ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसने ये पैटर्न में सिलेबस में नहीं बोला है कि आपको पढ़ना क्या क्या। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई अगर कोई भी बच्चा है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, तो उसके लिए बेसिक चीजें उसके पास में होनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे मैथ आता है, दूसरी बात रीजनिंग भी पूछता है, अगली बात हमारा जीके जीएस भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये हम मानते हैं कि अगर पेपर आएगा आपका, तो आपका जीके से आ सकता है, या फिर आपका मैथ से आ सकता है, या फिर आपका रीजनिंग, और जो ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर जो बच्चे हैं, जैसे हम बात करें डिप्लोमा वाले भी हैं, कुछ आपके आईटीआई वाले भी, तो उनके लिए जो थोड़ा क्वेश्चन और इसमें घटा के उसे बढ़ा देगा, तो वो आपका आ जाएगा जो आपकी ब्रांच के रिलेटेड होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट, जो आपका मतलब जो भी आपकी ब्रांच के रिलेटेड है, वो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ से बता दिया, आपके ब्रांच से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर और क्या हो सकता है। आपको इस पेपर पास करने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 40% आपको लेके आना पड़ेगा। SC ST के लिए आपको 35% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 100 नंबर का होता है पेपर, अगर कितने का होगा, तो अगर 100 मार्क्स का होता है तो आपको मिनिमम SC ST के लिए 35 नंबर लाने हैं, और आपके जनरल अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 40 नंबर यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे इसका जो कहां पर आपका ट्रेनिंग होने वाली है, तो वो लोकेशन क्या है आपकी, वो भी समझिए। ये आपके गुवाहाटी असम के अंदर, वहां पर आपका ये ट्रेनिंग हो सकता है। बरौनी हो गया, हल्दी हो गया, मथुरा हो गया उत्तर प्रदेश में, पानीपत हो गया हरियाणा में, ये आपका हरियाणा हो गया, डिगबोई हो गया असम में आपका आ जाता है, पारादीप हो गया, बगाईगांव हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। अब दोस्तों आप कहेंगे इसका जो इतना करने का फायदा क्या है, तो दोस्तों मैं आपको सीधी आसान सी भाषा में फिर बता रहा हूं। आप कहीं से भी अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो आप कहीं भी अगर ट्रेनिंग करते हैं छोटी मोटी जगह, तो ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक महारत्न कंपनी में जाकर आप जॉब के लिए क्या करते हैं, वहां पर अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी क्या की हुई है, यहाँ से ट्रेनिंग की हुई है, तो वो अच्छा पैकेज और आपको एक अच्छे प्रोफाइल के लिए और एक अच्छे नॉलेजेबल मानते हैं, इसीलिए आपको वहां के लिए अच्छा मानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर जैसे हम बात करें IOCL हो गया, इसमें अगर
परमानेंट जॉब आ जाती है, नया रिक्रूटमेंट होगा, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस इसी के बच्चों को देंगे कि जिनके पास में ये सर्टिफिकेट होगा कि हमारे यहाँ से बच्चे ने ट्रेनिंग कर रखी है। तो दोस्तों इसका ये भी फायदा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे बहुत फायदा मिलने वाला। तो क्या दिक्कत है, साथ के ही साथ में आप कहेंगे इसमें कुछ सैलरी वैलरी मिलने वाली। दोस्तों देखिए, कोई भी अगर काम कराएगा तो सैलरी तो आपको देगा, ऐसी तो बात है नहीं, पक्की बात है आपको सैलरी देगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड की जो सैलरी होती है, ये मान के चलना आपका 7K से लेकर 15K के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि नोटिस में ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं हर चीज को तुलना करके ही आपके सामने लेकर आता हूं। तो लगभग ये मानना है कि 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में तो आपको जो है मंथली एज ए स्टीपन, एज ए पॉकेट मनी के रूप में ये सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे ये आपका डीबी में मांगता क्या क्या है। डीबी में मांगता क्या है दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं का आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए और साथ के साथ में सनद होना चाहिए। और आपका आप है कहां से, ये डोमोसाइल भी होना चाहिए, डोमोसाइल भी होना चाहिए। आपकी जो मतलब किस कास्ट से है तो कास्ट का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, फोटो वो तो होता ही है नॉर्मली। तो ये सारी बेसिक चीज डॉक्यूमेंट है, ये भी आपके पास में सारी चीज तैयार होनी चाहिए। आराम से फॉर्म को भरिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी को तो रखिए। लेकिन ये अगर आपको मिल रहा है महारत्न कंपनी में जॉब करने का मौका, तो ये अपने हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहिए और जाइए फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी आगे से बढ़ाते चलिए। दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही मैं वीडियो बना पाता हूं। आप जितने बच्चे भी आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो वॉचिंग होती चली जाएगी, तो हम अपने आप में मोटिवेट रहेंगे और मैं आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।